ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। अब इस अध्याय में युगों का काल गणना है और त्रेता युग का वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। ऋषि ऊचु चतुर्युगाणि यानि स्यो पूर्वे भुवेत्तरे येषां निसर्ग संख्यां च श्रोतीक्षाम विस्तरात्। ऋषियों ने पूछा, सुध जी, पूर्व काले स्वयंभू मनवंतर में जिन चारों युगों का प्रवर्तन हुआ है उनकी सृष्टि संख्या हम लोग विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पृथ्वी और आकाश के प्रसंग में मैंने पहले ही चारों युगों का वर्णन कर दिया है। लौकिक प्रमाण के द्वारा मानवीय वर्ष का आश्रय लेकर युगों का प्रमाण बतला रहा हूँ। 15 निमेष आँख खोलने और मूंदने का समय की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला मानी जाती है। 30 कला का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त के रात दिन होते हैं। सूर्य मानवीय लोक में दिन रात का विभाजन करते हैं। उनमें रात्रि जीवों के शयन करने के लिए और दिन कर्म में प्रवृत्त होने के लिए बनाया गया है। पितरों के रात दिन का एक लौकिक मास होता है, उनमें रात दिन का विभाग है। पितरों के लिए कृष्ण पक्ष दिन है और शुक्ल पक्ष शयन करने के लिए रात्रि है। मनुष्यों के 30 मास का पितरों का एक मास कहा जाता है। इस प्रकार 360 मानव मासों का एक पितृ वर्ष होता है। 100 वर्ष पितरों के 3 वर्ष के बराबर माने गए हैं। मानवीय वर्ष के अनुसार जो देवताओं के रात दिन होते हैं उनमें भी पुनः विभाग है। उनमें उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को रात्रि कहा जाता है। 3 मानवीय वर्षों का एक दिव्य मास बतलाया जाता है। इसी प्रकार 100 मानवीय वर्षों का दिन दिव्य मास माना गया है। मनुष्य गण के अनुसार 360 वर्षों का एक दिव्य देव वर्ष कहा गया है। 3030 वर्षों का एक सप्तर्ष वर्ष होता है। 9090 मानुष वर्षों का एक ध्रुव संवत्सर कहा जाता है। 96,000 मानुष वर्षों का 1000 दिव्य वर्ष माना गया है। ऋषियों ने इस भारतवर्ष में 4 युग बतलाए हैं। उन 4 युगों के नाम है कृत युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनमें सर्वप्रथम कृत युग जिसे सतयुग कहते हैं, तत्पश्चात त्रेता, तब द्वापर और कलयुग आने की परिकल्पना की गई है। उनमें कृत युग, सतयुग 4000 दिव्य वर्षों का बतलाया जाता है। इसी प्रकार 400 वर्षों की उसकी संध्या और 400 वर्षों का संध्यांश होता है। इस प्रकार त्रेता युग 3000 वर्ष, उसकी संध्या प्रमाण 300 वर्ष और संध्या के बराबर ही संध्यांश का प्रमाण 300 वर्ष बतलाते हैं। द्वापर का प्रमाण 2000 वर्ष और उसकी संध्या और संध्यांश का प्रमाण 200 अर्थात 400 वर्षों का होता है। कल युग 1000 वर्षों का बतलाया गया है। इसकी संध्या और संध्यांश मिलकर 200 वर्षों के होते हैं। इस प्रकार कृत युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 युग होते हैं और इनकी काल संख्या 12000 दिव्य वर्षों की बतलाई गई है। अब मानुष वर्ष के अनुसार इन युगों में कितने वर्ष होते हैं उसे सुनिए। इनमें कृत युग 17,28,000 वर्षों का कहा गया है। अनुसार त्रेता युग की वर्ष संख्या 12,96,000 बतलाई गई है। द्वापर युग 8,64,000 मानुष वर्षों का होता है और कलयुग का मान 4,32,000 वर्षों का कहा गया है। चारों युगों की यह अवस्था मानव गणना के अनुसार बतलाई गई है। अब मनवंतरों का वर्णन है। इन कृतयुग, त्रेता आदि युगों की यह चौकड़ी जब 71 बार बीत जाती है
तब उसे एक मनवंतर कहते हैं। मानव वर्ष के अनुसार एक मनवंतर की वर्ष संख्या 31,10,32,880 वर्ष 6 महीने की बतलाई गई है। जब अब मैं दिव्य गणना के अनुसार मनवंतर का वर्णन कर रहा हूँ। एक मनु का कार्यकाल 1,40,000 दिव्य वर्षों का बतलाया जाता है। मनवंतर का समय युग वर्णन के साथ भी कहा जा चुका है। चारों युगों की यह चौकड़ी जब क्रमशः 71 बार बीत जाती है तब उसे एक मनवंतर कहते हैं। काल तत्व को जानने वाले विद्वान मनवंतर के 14 गुणे काल को एक कल्प बतलाते हैं। इसके बाद सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, जिसे महाप्रलय कहते हैं। महाप्रलय का समय कल्प के समय से दोगुना होता है। इस प्रकार कृत युग, त्रेता आदि चारों युगों की वर्ष संख्या बतलाई जा चुकी है। अब मैं त्रेता युग, द्वापर और कलयुग की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ। कृत युग और त्रेता ये दोनों परस्पर संबद्ध हैं, अतः इनका पृथक रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी कारण इन दोनों युगों के वर्णन का अवसर क्रमशः प्राप्त होने पर भी मैंने आप लोगों से नहीं कहा था। साथ ही उस समय ऋषि वंश का प्रसंग छिड़ जाने पर चित्त व्याकुल हो उठा था। उस समय जो नहीं कहा था वह शेषांश त्रेता युग के वर्णन प्रसंग में कह रहा हूँ। सुनिए, त्रेता युग के आदि में जो मनुष्य सप्त ऋषिगण थे, उन लोगों ने ब्रह्मा की प्रेरणा से श्रौत और स्मार्त धर्मों का वर्णन किया था। उस समय सप्तर्षियों द्वार संबंध, विवाह, अग्निहोत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की संहिता आदि अनेक विधि श्रौत धर्मों का विवेचन किया था। उसी प्रकार स्वयंभू मनु ने वर्णों और आश्रमों के धर्मों से युक्त परंपरागत आचार लक्षण रूप स्मार्त धर्म का वर्णन किया था। त्रेता युग के आदि में उत्कृष्ट तपस्या वाले उन सप्तर्षियों तथा मनु के हृदय में वे मंत्र सत्य, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान, तपस्या तथा ऋषि परंपरा के अनुक्रम से बिना सोचे विचारे ही दर्शन और तारकादि द्वारा एक ही बार में स्वयं प्रकट हो गए थे। वह मंत्र योग हजारों गत कल्पों में सिद्धों अन्य लोगों के लिए प्रमाण स्वरूप में प्रयुक्त होता था। वे मंत्र पुनः उन देवताओं की प्रतिमाओं में भी उपस्थित हुए। इस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संबंधी जो मंत्र हैं वे सप्तर्षियों द्वारा कहे गए हैं। त्रेता युग के आदि में ये सभी वेद धर्म के क्षेत्र स्वरूप थे, किंतु द्वापर युग में आयु के न्यून हो जाने के कारण उनका विभाग कर दिया गया। ऋषि और अपने धर्म से परिपूर्ण हैं। वे तप में निरत हो रात दिन वेदाध्ययन करते थे। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम प्रत्येक युग में युग धर्मानुसार इनका सांगोपांग वर्णन किया है। वे योगानुकूल वेद भाव से स्खलित होकर अपने धर्म से विकृत हो जाते हैं। त्रेता युग में ब्राह्मणों का धर्म जप यज्ञ, क्षत्रियों का यज्ञ आरंभ, वैश्यों का हरि यज्ञ और शूद्रों का सेवा यज्ञ कहा जाता था। उस समय सभी वर्ण के लोग उन्नत धर्मात्मा, क्रियानिष्ठ, संतान युक्त, समृद्ध और सुखी रहते थे। समूचे त्रेता युग के कार्यकाल में मानसिक संकल्प, वचन और हाथ से प्रारंभ किए गए कर्म सिद्ध होते थे। त्रेता युग में आयु, रूप, बल, बुद्धि, निरोगता और धर्मपरायणता ये सभी गुण सर्वसाधारण लोगों में विद्यमान थे। त्रेता युग में ऐसे सूरवीर चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होते थे जो दीर्घायु संपन्न, महाबली, दंड देने वाले, महान योगी, यज्ञ परायण और ब्रह्मनिष्ठ थे, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल सुंदर मुख वाले, हृष्ट पुष्ट, गजराज की भांति चलने वाले महान धनुर्धर थे। पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में चक्र, शासन, अज्ञात याद, रथ, मणि, भार्या, निधि, अश्व, गज ये सातों चल रत्न कहे गए थे। दूसरा चक्र, अचल, रथ, मणि, खड्ग, धनुष, रत्न, झंडा, खजाना ये स्थिर अचल सप्त रत्न हैं। सब मिलकर ये ही राजाओं के 14 रत्न हैं। बीते हुए एवं आने वाले सभी मनवंतरों में भूतल पर चक्रवर्ती सम्राट विष्णु के अंश से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भूत, भविष्य और वर्तमान में जितने त्रेता युग हुए होंगे और हैं, उन सभी में चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होते हैं।
वे चक्रवर्ती सम्राट अंतरिक्ष समुद्र पाताल पर्वत इन चारों स्थानों में एकाकी एवं स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। यज्ञ दान तप सत्य भाषण ये त्रेता युग के प्रधान धर्म कहे गए हैं। त्रेता युग में एक वेद 4 भाग में विभक्त होकर विधान करता है। उस समय सभी लोग हिष्ट पुष्ट निरोग सफल मनोरथ होते थे। वे प्रजाएं 3000 वर्षों तक जीवित रहती थी और पुत्र पौत्र से युक्त होकर क्रमशः मृत्यु को प्राप्त होती है। यही त्रेता युग का प्रभाव है। सज्जनों, इस तरह से यह अध्याय यही समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में दूसरे अध्याय की कथा लेकर प्रस्तुत होता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम्।